गुड इवनिंग इंडिया, वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ गुड इवनिंग इंडिया, जहां हम बात करेंगे संगीत की। जी हाँ, एक तरह से देखा जाए तो गर्मी बढ़ी जा रही है, पारा गिर नहीं रहा, स्कूल्स खुलने वाले हैं, छुट्टियां खत्म हो रही है, ट्रैफिक, ऑफिस आ जाने, कितने तरह के हम तनाव मुक्त रहते हैं। लेकिन गुड इवनिंग इंडिया के माध्यम से हम आपको रिफ्रेश करेंगे। जी हाँ, आपकी टेंशन स्ट्रेस को दूर करेंगे विद ओनली वन वे मीन, दैट्स द म्यूजिक। जी हाँ, संगीत के माध्यम से हम आपकी जिंदगी में लाएंगे ताजगी। इसी के चलते हमारे साथ आज होगी इंटरनेशनल रिनोन्ड भरतनाट्यम एक्सपोनेंट से मुलाकात कराएंगे। हम आपको ले चलेंगे सुनहरी हसीन यादों में। लेकिन सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो कि एक कंपोजर है, लिरिसिस्ट है। कैसे उन्होंने अपने पैशन और प्रोफेशन में एक बैलेंस लाया, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ है अनुभव माथुर। बहुत बहुत स्वागत है अनुभव। गुड इवनिंग। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप, लेकिन एक कंपोजर और लिरिसिस्ट भी है। बहुत अलग अलग दो फील्ड्स हैं। बात करेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले आप हमें और हमारे दर्शकों को किस तरीके से रिफ्रेश करेंगे? एक मैं आपको अपना गाना सुनाना चाहूंगा जी। जिसका नाम है जिंदगी की उलझने, जो कि इसी से इंस्पायर्ड है कि कैसे लाइफ में बैलेंस लाया जाता है। और मैं सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी की उलझनों में हम उलझने लगते हैं। दुनिया की भाग दौड़ में खुद को क्यों हम खोने से लगते हैं। सब कुछ पाने की चाह में सपने धुंधले से लगते हैं। खुशियों के लिए क्यों इतनी शर्तें हम यूं रखने लगते हैं। क्यों जिंदगी की उलझनों में हम उलझने लगते हैं। भाग दौड़ में खुद को क्यों हम खोने से लगते हैं। जिंदगी की उलझनों में अक्सर हम उलझ जाते हैं, समझ नहीं आता कि किस रास्ते को पकड़े, किस रास्ते को ना पकड़े। टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हिच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड, और दूसरी और आपने सिंगिंग, कंपोजिशन और लिरिसिस्ट राइटर। आप जी बिल्कुल। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं विप्रो टेक्नोलॉजीज में काम करता हूँ। 2 साल हुए हैं मुझे काम करते हुए। मैंने बीटेक डिग्री करी है एमिटी यूनिवर्सिटी से। और पर बाय हार्ट, बाय पैशन मैं म्यूज़िक में बहुत मैं दिलचस्पी रखता हूँ। म्यूज़िक मेरा पैशन है और मैं गाने कंपोज करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत लिरिक्स लिखता हूँ अपने गानों के, और थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। तो ये एक जो मेरे को जुनून है इसका, मैंने कई गाने अपने बनाए हैं और उनके लिरिक्स भी लिखे हैं। और अभी तक सब एक पर्सनल लेवल पे होता था, अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके आऊँ।
अपने म्यूजिक को, अपने पैशन को। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, तो फिर 10वीं के बाद जब रिपोर्ट कार्ड हाथ में आई, नंबर पता चल गए इतने आए हैं, तो क्या सोचा नॉन मेडिकल लेना ठीक है या फिर नहीं, मुझे तो म्यूजिक में ही आगे परस्यू करना है? एक्चुअली तब तक मैं इस लेवल पे था नहीं म्यूजिक में कि मैं कोई डिसीजन ले पाऊँ कि मेरे को यही परस्यू करना है। तब एक ही मतलब ऑप्शन था सामने, सबने घर में इंजीनियरिंग करी हुई है, तो मैंने भी सोचा वही। हाँ, तो इंजीनियरिंग की लाइन एक क्लियर थी, मतलब कि इसमें आगे जाके क्या करना है और कैसे होता है, उसका एक पाथ डिफाइंड होता है। म्यूजिक में क्या है कि सबको अपना पाथ खुद ही बनाना पड़ता है। तो एक ये मेरे को था कि इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। फिर वैसे भी कॉलेज में आके मैंने कंपोजिंग करना शुरू करा, म्यूजिक कंपोज करना शुरू करा। तो फिर तब से फिर कहाँ म्यूजिक में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? वैसे तो माथुर कम्युनिटी में म्यूजिक का जनरेशन से काफी इंटरेस्ट है, और मतलब सबको बहुत शौक होता है। एक इनबॉर्न टैलेंट सब में होता ही है म्यूजिक के लिए। मेरे भी पेरेंट्स अच्छा गा लेते हैं, मेरे फादर साइड मदर साइड सबने संगीत सीखा हुआ है, और पुरानी जनरेशन से सबने कोई ना कोई फॉर्म ऑफ संगीत सीखा ही होता था। तो लेकिन मेरा ऐसे डिस्कवर हुआ कि मेरे एक चाचा हैं जो बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, तो वो मेरे को सिखा रहे थे, मैं 6 साल का था। तो उन्होंने ये डिस्कवर करा कि मेरे को टैलेंट है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ग्रास्प कर रहा था। तो तब मैंने फिर कीबोर्ड सीखना शुरू करा, कुछ टाइम बेसिक्स सीखे मैंने, और फिर मैं कई साल तक बॉलीवुड सॉन्ग्स बजाता रहा कीबोर्ड पर। थोड़ा सा मैंडोलिन सीखा, थोड़ा सा गिटार सीखा। पर जब कॉलेज में पहुंचा तब मैंने देखा कि गिटार कीबोर्ड ये सभी लोग बजा ही लेते हैं, मतलब हर दूसरा जने को गिटार बजाना आता ही है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं इसमें कुछ अलग करूं। तो मैंने फिर इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन करने शुरू करे अपने। तो फिर मैंने कुछ अपने सीडीज बनाकर अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में बांटी, और उनसे फीडबैक लिया। तो फिर पता चला कि लोगों को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक शायद इतना नहीं अट्रैक्ट कर पाता है, वो इनकम्प्लीट लगता है जब तक उसमें लिरिक्स और मतलब बोल ना हो, कोई गाए ना उनको। तो फिर मैंने लिरिक्स लिखना शुरू करा अपने गानों के लिए, और फिर कुछ गाना भी था किसी तो फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन आप हमें यहाँ पर सुनाएंगे? जी जरूर।
ब्यूटीफुल, बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही सूदिंग। कौन से कंपोजर जिनसे इंस्पायर है? हु इज द बेस्ट कंपोजर फॉर यू? बहुत सारे कंपोजर्स हैं, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में है जतिन ललित का म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद आता था, और आजकल विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय, सभी मेरे को बहुत ही पसंद है। सबके गाने मैं सुनता हूँ और बहुत इंस्पायर। म्यूजिक किस तरह का पसंद है? म्यूजिक मैं ज्यादातर तो बॉलीवुड म्यूजिक ही सुनता हूँ, पर वैसे मेरे को थोड़ा बहुत पॉप और रॉक में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन ज्यादातर मैं बॉलीवुड संगीत ही सुनना पसंद करता हूँ। और सिंथेसाइजर्स के अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट जिसे बजाने की रुचि हो? जी, मैं थोड़ा सा मैंडोलिन मेरे को आता है, मैंडोलिन बजाता हूँ मैं, और थोड़ा गिटार बजा लेता हूँ। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैं सीखना चाहता हूँ, पर अभी वक्त नहीं मिल पाया है अभी तक सीखने का। बिल्कुल। तो फिर जब आप लिरिक्स लिखते हैं, क्या कुछ जहन में चल रहा होता है, कोई इंसिडेंट खुद के साथ होता है, या कोई आप घटना देखते हैं? क्या चल रहा होता है आपके जहन में जब आप? बेसिकली कोई भी कुछ भी गाना कंपोज करने के लिए या लिरिक्स लिखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उस चीज को फील करें जो आप बना रहे हैं। तो मैं भी जो भी लिरिक्स लिखता हूँ या म्यूजिक लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, वो मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड होती है। जो मैं उस समय फील कर रहा होता हूँ, मैं उसी के बारे में लिखता हूँ। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। जैसे मैंने एक कविता लिखी थी, जो कि मैंने एक बार, फोटोग्राफी का भी मेरे को काफी शौक है, तो मैंने एक बार फोटो खींची थी कई जगहों की। तो ऐसा देखा कि जो हम सीनरी आंखों से नहीं इतनी अप्रिशिएट कर पाते, वो फोटोग्राफ में ज्यादा हमारी बेटर आ पाती है। तो इससे इंस्पायर होकर मैंने एक कविता लिखी थी, जी, अगर तो आपको सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हर तरफ इस दुनिया में कुछ ना कुछ तो खास है, पर ये मानते हैं हम बस तभी जब कैमरा हमारे पास है। क्यों इस दुनिया की सादगी को हम वैसे नहीं पहचानते, हर खूबसूरत लम्हे को उस वक्त कुछ खास नहीं मानते। जरा नजरें उठा के देखो हर तरफ, कितने रंगों से ये है भरी। ये दुनिया बनाए इस जीवन को रंगीन और रोशन हर घड़ी। हर तरफ हर समय जहां में है एक मदहोशी, पर इंसान तो भूल ही चुका है सराहना ये कोमल प्रकृति। हकीकत में क्यों हम इन सब पर ध्यान देते नहीं, जब तस्वीर देखते हैं तब मुश्किल से करते हैं यकीन। कैमरे के स्क्रीन पे जो दृश्य कैद होते हैं, क्यों आंखों से वो यूं अनदेखे होते हैं। देखो ये धरती, ये अंबर, ये सुंदर सा दरिया, दिखती है बस खूबसूरती, घर बदलो अपना नजरिया। बहती है जिंदगी जैसे बहता है कोई झरना, भाग दौड़ में नहीं कर पाते जो चाहते हैं करना। 2 मिनट ठहर कर एक बार खुलकर सांस तो लो, खुले आसमान के नीचे ताजी हवा का एहसास तो लो। कदम से कदम मिला पाओगे, अंदर होगा एक जुनून, थम जाएगी जिंदगी, मिल पाएगा थोड़ा सुकून। ब्यूटीफुल, बिल्कुल बहुत ही इंस्पायरिंग है, बल्कि कह सकते हैं बाकियों के लिए भी, क्योंकि आजकल की अक्सर ही होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी हम नॉर्मल चीजें करना भूल जाते हैं। तो फिर आपने किस तरह से बैलेंस बनाया, जब पता है एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन ध्यान कॉम्पोजिशन जब तक पूरी नहीं होगी, लिरिक्स पूरे नहीं लिखूंगा, आपने किस तरीके से तालमेल बिठाया? बेसिकली कोई भी चीज में अगर पैशन हो, कोई एक जुनून हो, तो उसके लिए अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए अपने आप ही वक्त निकल आता है। तो मेरा भी जैसे एक लाइफ का ड्राइविंग फोर्स है ये मेरे म्यूजिक कॉम्पोजिशन और लिरिक्स राइटिंग। अगर मैं कुछ दिन तक नहीं कोई गाना कंपोज करता हूँ, तो एक अंदर से बेचैनी होती है कि कुछ करना चाहिए। तो इसी तरह से फिर वक्त निकल आता है। कभी भी फ्री टाइम होता है तो मैं यही करना प्रेफर करता हूँ, अपना गाने बनाना या फिर लिरिक्स लिखना ही प्रेफर करता हूँ। तो फिर अब बीटेक कर ली है, आगे आकर आप इंजीनियरिंग को परस्यू करोगे या फिर म्यूजिक को भी अब सीरियसली लोगे? अगर मेरे को म्यूजिक में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसको डेफिनेटली प्रोफेशनली टेकअप करना चाहूंगा, क्योंकि म्यूजिक ही मेरा पैशन है। और बाकी तो ये है कि कितना कुछ है करने को, कैसे ये सब मैं करूं, इंजीनियर रहूं, एमबीए करूं या म्यूजिक डायरेक्टर बनूं। दिल, दिमाग और सबकॉन्शियस में क्यों अलग अलग विचार हैं, किस राह पर चलूं मैं जब रास्ते चार चार हैं। करना है ये सब कुछ अगर, तो चाहिए बहुत दम, इतना कुछ करने के लिए तो एक जिंदगी है कम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि आप लकी वन हो कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली। जी बिल्कुल। तो अगर हम वापस आपके लिरिक्स राइटिंग पर आए, आपको कौन से लिरिसिस्ट है जिनको लगता है कि आप बहुत अट्रैक्ट होते हो, इंस्पायर होते हो और चाहते हो कि आप उनकी तरह लिखें? जावेद अख्तर जी हैं,
गुलजार जी हैं, सब बहुत अच्छा लिरिक्स लिखते हैं। एक मेरा जो स्टाइल है लिरिक्स राइटिंग का वो इस तरह है कि इतने मतलब जो मैं लिखता हूँ वो सरल भाषा में लिखता हूँ, जो कि कॉमन मैन समझ पाए। हाँ, आम आदमी समझ पाए। तो यही शायद मेरा यूएसपी है। बाकी लिरिसिस्ट मेरे को लगता है आजकल सभी बहुत अच्छे हैं और सब बहुत अच्छा। तो फिर जो बच्चे अब एग्जाम्स हो गए हैं, रिजल्ट्स भी आ गए हैं, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं अपने पैशन को ले या प्रोफेशन को सीरियसली ले, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, एक लाइन होना जरूरी है फिक्स्ड, जैसे कि एक इंजीनियरिंग है या कुछ है, लेकिन अपने पैशन को भी अगर परस्यू करते रहे तो जरूर कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, और मतलब आपके पास चांस होगा, और यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। और फ्यूचर में क्या बॉलीवुड ज्वाइन करने के आपके प्लान्स हैं? अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली। चलिए, हमारी ओर से आपको ढेर शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। चाहे आप इंजीनियरिंग करें या फिर आप कंपोजिशन लिरिक्स राइटिंग को अपना एक सीरियस आप एम बनाकर चले, हमारी ओर से ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Yes, it's all about music, चाहे हो डांसिंग, सिंगिंग, कंपोजिशन। आइए अब हम आपको ले जाते हैं सुनहरी हसीन यादों की ओर।